हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज मैं ऑल ऑफ अस डेड के इस सीज़न के लास्ट एपिसोड जो कि है 11th और 12th उसको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप गाइस एक्साइटेड होंगे और ये बहुत क्यूरियस भी होंगे ये जानने के लिए कि इन दो लास्ट एपिसोड में क्या एंडिंग होगी सीजन की। सो लेट्स स्टार्ट। सो 11th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वही 10th एपिसोड के लास्ट का सीन देखते हैं जिसमें कि अंजू के फादर जो ऑडिटोरियम का पीछे का गेट होता है उसको खोल देते हैं जिससे कि सारे बच्चे सेफली बाहर आ जाते हैं और वापस को बंद कर देते हैं। मतलब लाइक लॉक नहीं करते बट लगा देते हैं जिससे वो थोड़ा बंद हो जाए। देन फिर हम देखते हैं कि अंजू पहले अपने पापा को देख इमोशनल हो जाती है, फिर लीचोंग से भी वो गले मिलते हैं अंजू के फादर। फिर वो बच्चों को यही गाइड करते हैं कि तुम पहले यहाँ से टेनिस कोर्ट होता है वहां तक जाओ और उसको पार करके फिर जो पहाड़ी है वो उसके बाद तुम्हें योंगडोंग सिटी मिलेगा तो वहाँ तुम सेफली जा सकते हो, क्योंकि हॉन्सन में तो पूरा ज़ॉम्बीज का फैल गया है। तो ऐसे करके वो बच्चों को ज़ॉम्बी से बचाते बचाते टेनिस कोर्ट में ले जाते हैं। लेकिन अनलकीली टेनिस कोर्ट में जाते ही जब वो गेट लगा देते लेकिन अनलकीली वो पूरा टेनिस कोर्ट ज़ॉम्बी से गिर जाता है। तो ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अंजू के फादर एक दिमाग लगाते हैं कि वो स्मोक बॉल को इधर उधर फेंक कर उन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिससे कि उनको मौका मिलते ही वहाँ से निकल सके। और जैसे वो निकल रहे होते हैं अंजू को एक ज़ॉम्बी अंजू पर अटैक कर देती है और जिसमें कि अंजू के फादर उसको छुड़वा रहे होते हैं कि तभी उनके हाथ पे वो ज़ॉम्बी बाइट कर लेती है जिससे कि अंजू के फादर को लग जाता है अब मैं तो ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। तो सारे बच्चों को उस टेनिस कोर्ट से सेफली निकाल के पहाड़ी के साइड कर कर खुद उस ज़ॉम्बीज के साथ लॉक हो जाते हैं जिससे कि ज़ॉम्बीज सारे अंजू के फादर को खाने लगते हैं। और ये सीन बहुत ही लाइक इमोशनल होता है कि एक बेटी अपने पापा को ऐसी हालत में देख रही है। उसके पापा ने सारे बच्चों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो जिससे कि अंजू नहीं छोड़ती अपने पापा के साथ, बोलती मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से आपको छोड़ के। लेकिन फिर भी अंजू के फादर जोर से चिल्ला के बोलते जाओ यहाँ से। तो जिससे कि उसे वहाँ से जाना पड़ता है लीचोंग और सारे बच्चों के साथ। तो ऐसे जान बचाते बचाते लीचोंग और बाकी सब बच्चे एक खंडर सी बिल्डिंग में आ जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत ही खराब, वहाँ पर भी जो वर्कर्स होते हैं वो उनका वेट कर रहे थे जो कि पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। तो बचते बचाते वो सब एक वो जो नहीं होता है विंडो के ऊपर, आप हिंदी में तो शायद छज्जा ही बोलते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब वो एक बड़ी बिल्डिंग थी ना तो उसका मोटा छज्जा था जिसपे कि वो आराम से टूटे नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग था। तो वो उस पर बैठ जाते हैं और चुपचाप बैठते जिससे कि आवाज़ ना हो और वो बाकी के ज़ॉम्बीज उन पर अटैक ना करे। तो चुपचाप बैठते। लेकिन वापस अंजू उनके पापा के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है जिससे कि वो पहले जंगहारी उसे कंसोल करती है लेकिन फिर लीचोंग बोलता है मैं ऐसे करता हूँ आप बैठ जाओ आराम से। तो ऐसे करके फिर वही चीज़ वो रिपीट करता है जब अंजू लीचोंग को कंसोल कर रही थी, जब उसने अपनी मम्मी को पूरा ज़ॉम्बी में देखा था तो वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही थी। एंड देन फिर थोड़ी देर और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो ग्विनाम होता है वो एकदम वो जो ना खूनी दरिंदे जिनको शिकार करना है, वो जो टारगेटेड होता है उसको ढूंढना है, वैसे ही लीचोंग को हर जगह ढूंढ रहा था। तो पहले वो थोड़ा दूसरा एक ऑडिटोरियम होता है उसमें जाता है जहाँ पर उसे जंगारी का जूनियर मिल जाता है। तो उसके जंगारी के जूनियर को लगता है ये तो इंसान है, तो ये भी उसको बुला देता है और गेट बंद कर देता है। लेकिन फिर वो लीचोंग के लिए उससे पूछने लगता है तो बोलता है मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी वो उसको मार देता है। पहले तो बोलता है कि नहीं मैं भूखा नहीं हूँ, लेकिन तुम जंगारी का जूनियर होता है, बोलने लगा पागल इंसान मैं नहीं जानता लीचोंग को ऐसे करके। तब उसको गुस्सा आ जाता है ग्विनाम को, तो उसे काट लेता है। और जो जंगारी का जो जूनियर होता है वो पहले हिम्मत करके उसके गले पे एक एरो तो मार देता है लेकिन वो मरता नहीं ग्विनाम, क्योंकि वो एज ए देसू की लैंग्वेज में बोले थे कि हम भी बन चुका है, मतलब ह्यूमन और ज़ॉम्बी का मिक्स मर्ज होके। तो फिर वो नहीं मरता। तो फिर उसके बाद जंगारी का जो जूनियर होता है वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्विनाम उनको ढूंढते ढूंढते ऑडिटोरियम में जाता है, ऑडिटोरियम में नहीं मिलता। उसके बाद फिर जब उसको स्मेल आती है, उनकी स्मेलिंग भी बहुत मतलब बहुत हाई लेवल, वो मतलब कुछ बहुत दूर का भी स्मेल कर सकता है। जैसे स्मेल करता है उसको उसी डायरेक्शन से जहाँ पे वो अबंडन बिल्डिंग या फिर टेनिस कोर्ट की तरफ गए थे वहाँ की स्मेल आ जाती है। तो वो उसी डायरेक्शन में फिर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब वो छज्जे पे बैठे होते हैं तब फिर देसू और मिंजे भी लड़ने लग जाते हैं कि देसू से बोलता है तुम्हारी वजह से जियोंग मरा, तुम ना ही उसको आगे बढ़ती और ज़ॉम्बी तुम्हारा हाथ पकड़ती हो, ना ही जियोंग तुम्हारा हाथ बचाने के चक्कर में खुद उस ज़ॉम्बी से कट के एक ज़ॉम्बी बन जाता है। ऐसे करके मिंजे बोलती है कि मुझे पता है ये मेरी गलती, मैं भी हर्ट हूँ लेकिन अब अपन कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करके फिर जंगारी उन दोनों को चुप कराती है कि तुम दोनों चुप रहो, अब मिंजे अपन दोनों सीनियर और हमारे जूनियर ही बच्चे हैं, तो अब हमको ही दूसरे कोई डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन जाके उस छज्जे के ऊपर कूद कर दूसरी एक सेफ जगह ढूंढने के लिए डायरेक्शन ढूंढने लगते हैं और ये सीन ही कट हो जाता है। देन फिर हम सब वापस उन बच्चों को देखते हैं जो कि छज्जे पे बैठे होते हैं अभी भी सेफली। देन हम देखते हैं कि नामरा को अजीब सा वापस वही ज़ॉम्बीज उसके ह्यूमन नेचर पे हावी होने लगता है और फिर वो सीओ को खाने का ट्राई करती है। लेकिन वो अपने दोस्तों को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती थी, उनको नहीं काटना चाहती, तो वो खुद को ही बाइट कर ली थी। मतलब इस पूरी सीरीज में बंदी को सैल्यूट है, इसने मतलब इतना कंट्रोल पावर का गाइस, लाइक लिटरली अगर अपन को भी 6-7 दिन तक खाना नहीं मिले और अचानक से आपकी कोई भी फेवरेट खाने की चीज़ सामने आ जाए तो क्या आप कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन इस बंदी ने अपने फ्रेंडशिप को आगे रखा, अपनी भूख से, और खुद को इतना कंट्रोल किया। देन लेकिन सीओ को पता पड़ गया
गया। उसने बोला कि तुम्हें अगली बार से अगर ऐसा हो, अगर नहीं कंट्रोल कर पाओ तो तुम मुझे काट लेना, पर खुद को मत काटो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा, फिर हमेशा अपन साथ में रहेंगे। इस चीज को थोड़ा फनी मिल लिया, लेकिन नामरा बोलते नहीं अब मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, और उसकी एक आंख पूरी तरह वो पूरी ज़ॉम्बीज जैसी होने लगी थी। तो बाद में फिर जब उसने देखा कि जंघारी और मिंजे आ रहे तो उसने एक हैंकी से नामरा की आंख को ढक दिया था, जिससे कि दूसरों को ज्यादा और डर ना लगे और शक ना पड़े इस पे। एंड देन फिर जंघारी बोलती कि और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बीज है और इस बिल्डिंग में ज़ॉम्बी, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो कोई डिस्ट्रैक्ट ऐसे करके कुछ करना पड़ेगा अपन को यहाँ से निकलने के लिए। तो इसमें लीचोंग बोलता है मैं करूँ क्या डिस्ट्रैक्ट, तो नामरा मना कर दी नहीं अब मैं किसी को होना नहीं चाहती, अपन सब साथ में रहेंगे और साथ में यहाँ से सेफली निकलेंगे। तो फिर एकदम से तब उन्हें गुनाम की आवाज आती चिल्लाने की, जिसमें वो लीचोंग को बुला रहा होता है। तो लीचोंग तो पहचान जाता है कि ये तो गुनाम है, लेकिन नामरा बोलती कि हाँ शायद वही है, लेकिन अपन कहीं और जा भी नहीं सकते, अब क्या करें, अब चुपचाप बैठे रहते। लेकिन तभी वहाँ खिड़की के पास गुनाम आ जाता है और फिर वो लीचोंग को पहले नीचे गिरा देता है एंड देन फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जो सिहोक भी ट्राई करता है उसको बचाने की, क्योंकि सिहोक लीचोंग को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानता है, तो वो पहले उसको बचाने की कोशिश कर, लेकिन इस चक्कर में गुनाम सिहोक को भी नीचे गिराने की करता है। तो सब पहले तो सिहोक को बचा लेते ऊपर बुला के, लेकिन अनलकीली जो गुनाम होता है वो लीचोंग को बाइट कर लेता है, जिससे कि कैसे ना कैसे करके पहले लीचोंग गुनाम को नीचे तो गिरा देता है, जिससे गुनाम के पेट में एक सरिया घुस जाता है। लेकिन वो इस इंसान को अभी भी शांति नहीं, फिर भी वो उस बिल्डिंग में जाने लगता है। उसको इतना वो पागल होता है ना लीचोंग को मारने के चक्कर में, तो वो वापस बिल्डिंग में ट्राई करता है घुसने की। एंड देन फिर हम देखते हैं कि लीचोंग उसको पता पड़ गया अब मैं इन लोगों के साथ नहीं चल सकता, तो मेरे पास अब चांस है मैं अपने खुद को सेक्रीफाइस करके इन सबको बचा सकूं। तो लास्ट टाइम ओंजो होती है उसको अपना जो टैग होता है उसको फाड़ कर ओंजो को देता है। ये एक शायद कोरियन टीन में कल्चर होता है कि अगर आपको किसी को लाइक करते हो या उसको डेट के लिए पूछना चाहते हो तो अपना नेम टैग उसको दे सकते हो, जिससे कि उनके ऊपर होता है वो उस नेम टैग को वापस आपको देके रिजेक्ट करे कि उसको अपने पास रख के आपको एक्सेप्ट करे। तो ऐसे करके वो देता है और लास्ट टाइम ओंजो को हक करता है और किस करता है और फिर उस खिड़की से कूद कर चला जाता है और जोर से चिल्लाता है मैं इस हॉन्सन स्कूल का आज मेरा सबसे लकी दिन है, मैं सबसे लकी बच्चा हूँ। और ऐसे करके सारे जो अंदर जो खंडर बिल्डिंग के अंदर जो वर्कर ज़ॉम्बीज होते हैं वो सब लीचोंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन सबको वो टेरेस की तरफ ले जाता है, और जिससे कि बाकी बच्चों को मौका मिलके उस बिल्डिंग से निकल कर और पहाड़ी की तरफ चले जाएं। और फिर ये हम देखते हैं कि लीचोंग ऊपर ले जाता है उनको, सबको धीरे धीरे बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि गुनाम भी इस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और फिर वो फाइनली लीचोंग और गुनाम में लड़ाई होती है और वो उसकी आंख फोड़ देता है, जैसे कि लीचोंग पहले दर्द में बहुत चिल्लाता है, फिर वो गुस्सा निकालता है कि तुम यही चाहते, तुम्हें क्या लगता है ये सब चीज़ें कूल है? भाई नहीं, ये सब पागल है, लूजर और जो भगोड़े होते हैं ना लोग, उनकी निशानी होती है। तुम ये सब करते हो ना लोगों को परेशान करना, उनको बुली करना, तो इससे कि गुनाम इमोशनल हो जाता है। लेकिन फिर से उनमें दोनों में लड़ाई होती है एंड उसी के कंटिन्यू में हम देखते हैं कि चीफ जनरल पूरे हॉन्सन में बॉम्ब का ऑर्डर दे देते हैं। वो तो एक प्लान करते हैं कि हम सबसे पहले जो ड्रोन्स होते हैं उसको उड़ाएंगे, जिससे और उससे बहुत ज़ोर से हाई लेवल की आवाज़ करेंगे जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट। और ये चीज़ उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी पहले, उन्होंने एक पूरा जो ज़ॉम्बी था उस पर करी थी और एक उंजी जो कि पूरी एक हाफ ज़ॉम्बी और हाफ ह्यूमन थी, जैसे कि उन्होंने एक बोलते ना वॉइस प्रूफ और जैसे कि बाहर आवाज़ नहीं, जैसे कि उस रूम में थे दोनों, उनको रखा और फिर उन्होंने ज़ोर से आवाज़ करी। जैसे कि उंजी का रिएक्शन ये था कि वो कान पकड़ के नीचे बैठ गई, मतलब वो उस वॉइस को बिल्कुल सह नहीं सक रही थी। और दूसरी तरफ एक पूरे ज़ॉम्बी को देखते जो कि उस पर जो स्पीकर होता है उस पर गुस्सा कर रहा था, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो उसको यही आइडिया होता है कि मतलब उनको ये नहीं पता था कि उंजी के अलावा भी और ऐसे है जो हाफ ज़ॉम्बीज और हाफ है, तो उनको लगता है कि ज़ॉम्बीज ये सारे जो कि इस वॉइस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पूरी एक जगह पर अट्रैक्ट करके उनको एक जगह पे लाकर वहाँ पर बॉम्ब से उड़ा देंगे। जैसे कि उन्होंने कुछ कुछ जगह रखी थी, जैसे कि हॉन्सन हाई स्कूल, हॉन्सन फ्यूचर यूनिवर्सिटी, हॉन्सन सिटी सेंटर, यही करते हैं। जिसमें कि जब वो हॉन्सन स्कूल पे भी जब ये बॉम्ब करते हैं जिसमें कि गुनाम और लीचोंग भी मर जाते हैं आग के, मतलब जो बॉम्ब की जो आग होती है उसमें आकर वो मर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बच्चे भी जो होते हैं जो पहाड़ी तक सेफली पहुंच जाते हैं, सियोक, ओंजो, जंगहारी, मिंजे, वुजिन, सब बच्चे जो थे बाकी के, वो सब उस नज़ारे को देखते हैं और सब इस चीज़ से इमोशनल होकर रोने लगते हैं कि हमने अपने कितने फैमिली वाले खो लिए इस चक्कर में, हमने हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स सब खोले इस चक्कर में, रोने लगते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आज की रात हम इस पहाड़ी में होंगे, क्योंकि इस चक्कर में कहीं से कहीं निकलते निकलते देशों को भी चोट लग जाती है इसलिए। एंड देन फिर जो इस एपिसोड का लास्ट सीन होता है, इसमें हम इस जो चीफ जनरल होते हैं उनको देखते हैं, जिसमें कि वो बोलते हैं कि चलो फाइनली काम खत्म हुआ और अब मैं बहुत टाइम से नहीं सोया तो मैं सोऊंगा जाके। पहले सबको लगता है कि कैसा इंसान, मतलब मन में एज ए चीफ जनरल को तो हाई पोस्ट है, हम कुछ बोल नहीं सकते, तो वो मन में बोलते कैसा इंसान है उसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है कि कितने मतलब बॉम्ब से उड़ाया, भले यहाँ हेल्प के लिए उड़ाया बट फिर भी एक इंसान को थोड़ा दुख होता है ना। तो फिर वो जब चीफ जनरल अपने रूम में जाते तो वो लास्ट टाइम अपनी यूनिफॉर्म होती है, उसको जो इनकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म होती है तो वो पहनते और एक वीडियो बनाते जिसमें वो बताते कि इनको ये बॉम्ब वाला आइडिया और ये जलाने वाला आइडिया कहाँ से है। वो बताते कि उन्होंने जब वो अकेले थे रूम में तब उन्होंने मिस्टर ली की वीडियो देखी
जिसमें कि उन्होंने बताया कि उस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं बना पाए। उन्हें लास्ट ऑप्शन रखा अपने वाइफ और अपने बेटे को जलाने का, लेकिन अनलकीली वो नहीं जला पाए उनको। तो फिर तो मिस्टर जनरल चीफ है, उनको यही आइडिया है कि मैं बॉम्ब से उड़ाकर बहुत सारे हमारे सोल जो साउथ कोरिया कंट्री के लोग उनको बचा सकता हूँ। तो फिर यही करते हैं और फिर अपने लास्ट टाइम अपनी वाइफ को कॉल करते हैं, जिसमें कि बोलते हैं कि सॉरी मैं टाइम तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, तुम सब कैसे हो, मेरे बच्चे कैसे हैं, तुम कैसी हो। फिर वो लास्ट टाइम उसकी अपनी वाइफ को आई लव यू बोलते हैं और अपने खुद को गन निकाल कर खुद को शूट कर देते हैं और वहीं सुसाइड कर लेते हैं। एंड ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। एंड देन 12th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और ऑन्जो और सब बच्चे सेफली उस पहाड़ी पे होते हैं। एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि हम हॉन्सन सिटी से होके देख नेक्स्ट सिटी में या फिर कहीं और सेफली प्लेस पे जाए। तब लेकिन ऑन्जो बोलती है कि मुझे लास्ट टाइम उस खंडर बिल्डिंग में जाके चेक करना है कि लीचोंग जिंदा है कि नहीं है। तो वो डिसाइड करती है वहाँ जाने का और उसके पीछे पीछे नामरा और सियोक भी जाते हैं, बिकॉज उनको भी अब ऑन्जो की फिक्र होती है। फिर वो जब वहाँ जाते हैं तब ऑन्जो उस खंडर बिल्डिंग के अंदर लीचोंग लीचोंग करके बहुत चिल्लाती, लेकिन वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आता। तो फिर नामरा बोलती है कि अब लीचोंग अपन से बहुत दूर जा चुका है, तो तुम भी अब उसे प्यारा सा गुड बाय बोलो और आगे बढ़ो। तो फिर वो आगे सिटी की तरफ जाने लगते हैं। जब वो सिटी में पहुंचते हैं तो उनकी गलियों में घूमते तो उन्हें लगता है वो सेफली अब बच गए, लेकिन अनलकीली नामरा एकदम से रुक के बोलती है, क्योंकि उसकी हियरिंग पावर बहुत तेज है। तो वो बोलती है कि बहुत सारे तो क्या मतलब 7-8 ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं। तब फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि हम भागेंगे नहीं, हम उनसे लड़ेंगे। फिर वो उनसे लड़ते रहते हैं, थोड़े बहुत मारते, जिसमें कि नामरा तो बहुत हाई लेवल पावर होती है, तो वो एक एक ज़ॉम्बी को गर्दन मोड़ के ही मार रही होती है। एंड दूसरे तुम देखते हैं कि जंगहारी पे एक ज़ॉम्बी अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन बीच में वुजिन आ जाता है और वो ज़ॉम्बी वुजिन को काट लेता है और थोड़ी देर में ये वुजिन भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो फर्स्ट अटैक जंगहारी पे करता है। तो फिर अब नामरा के पास और कोई चारा नहीं बचता, तो वो वुजिन को पकड़कर उस गर्दन मोड़ कर उसे मार देती है, जिससे कि जो मिंजे और जंगहारी होती है वो थोड़ा उस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन उनके पास और कोई तरीका नहीं होता। तो फिर वो वापस अब दूसरी सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें कि जो नामरा होती है उसको एकदम से वापस वो भूख वाली और वापस उन सबको, जब वो सबसे लास्ट में वही चल रही थी तो उसे लगता है क्या मैं इनको खा लूं, मतलब उसके अंदर से ये आवाज़ आ रही थी क्या मैं इन सबको खा लूं, नहीं वो मेरे दोस्त है। वापस उसको आता है क्या मैं इनको खा लूं, लेकिन फिर वो साइड में अलग ही जाकर खुद को बाइट करने लगती है। फिर और जैसे ही सियोक और ऑन्जो पीछे मुड़ते उनको नामरा नहीं दिखती, तो सियोक परेशान हो जाता है और वो वापस बैक जो गलियां थी जहाँ पे इन्होंने ज़ॉम्बी से फाइट करी थी उनकी तरफ जाने लगता है और ऑन्जो भी उसके पीछे जाने लगती है। और जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो वो दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि नामरा एक इंसान को खा रही होती है। और जैसे ही वो बोलते हैं कि ऑन्जो जब जाती है उसके पास कि नामरा चलो अपन को चलना है, चलो अपन को सेफली यहाँ से निकलना है, अब और अगर ज़ॉम्बी आ गए तो अपन फंस जाए। बट नामरा से बोलती तुम भागो यहाँ से, तुम भागो ऐसे करो, लेकिन ऑन्जो नहीं सुनती। तो वो ऑन्जो पर अटैक करती है, लेकिन वो उसको बाइट नहीं करती है। तो इस बात से वो मतलब रोने लगती है और रोते रोते कहीं भाग जाती है और सियोक ऑन्जो समझ जाती है कि अब नामरा हमारे साथ नहीं आएगी। तो वो फिर आगे मूव ऑन करते हैं, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। देन वो जब ट्रेन के रास्ते के थ्रू जो पटरी होती है उसके थ्रू जा रहे होते हैं और फाइनली सोल्जर की तरफ ही जाते हैं और वो अपने हाथ ऊपर कर देते हैं कि हम सही इंसान है उसकी सिग्नल देने के लिए, और फिर उनको एक उसी आइसोलेटेड प्लेस में सेफली पहुंचा देते हैं। देन फिर हम 3 महीने और 17 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि सब अब अपनी नॉर्मल लाइफ उस आइसोलेटेड प्लेस में जी रहे होते हैं, बिकॉज अभी भी वो आइसोलेटेड प्लेस में होते हैं, क्योंकि जो दूसरे बाहर जो हॉन्सन सिटी और योंगसन सिटी वहाँ पर सोल्जर अभी एक एक घर में जाके चेक कर रहे होते कोई ज़ॉम्बी बचा तो नहीं। अगर कोई ज़ॉम्बी नहीं तो वो उसे सेफ जोन कर रहे हैं उस घर को और उस बिल्डिंग या जो भी प्लेस है, और अगर वहाँ पे एक भी ज़ॉम्बी या कुछ भी उससे रिलेटेड मिला तो वो उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया कर रहे हैं। तो फिर हम ऑन्जो को देखते हैं जो कि अभी भी नॉर्मल लाइफ उस आइसोलेटेड प्लेस में रह रही होती है। एंड देन रात का टाइम होता है तो वो उस बिल्डिंग को फांद कर उसी जो उनकी हॉन्सन स्कूल की जो होती ना जाली, उसके पास जाकर जहाँ पे सारे टैग लगे होते हैं कि आई मिस यू ईसाक, आई लव यू लीचोंग, जिन्होंने भी अपने फ्रेंड्स या किसी को भी खोया उन सब के टैग नाम लिखे होते हैं, और वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें रखती है और पीने की, जिसमें कि क्योंकि इनको पता होता है कि कुछ दिनों तक या कुछ खाने को ना मिलने को, पीने को ना मिलने पर क्या हालत होती है, इसलिए वो सब कोई ना कोई आके वहाँ पे खाने का रखता जाता है। तो वो भी अपनी कुछ रखती है और जैसे ही वो मुड़ती है तब वो एक चीज़ नोटिस करती है कि जो स्कूल की टेरेस है वहाँ पर किसी ने आग लगाई होती है, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है और थोड़ी खुशबू हो जाती है। एंड देन जब वो अगले दिन वापस आइसोलेटेड प्लेस में सियोक को ढूंढती है एंड जब वो उसे मिलता है तो बताती है कि मुझे लगता है नामरा जिंदा, जिससे सुनकर सियोक बहुत खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, मतलब तुम कैसे ये बोल सकती हो। तो जिसमें बोलती है कि मैं इसको दीवार फांद कर इस आइसोलेटेड प्लेस की मैं स्कूल की बाउंड्री पे गई थी जहाँ मैंने स्कूल की टेरेस पे देखा था। तो वो बोलता है इसमें नामरा का क्या रिलेशन, मतलब
आग जलने से। तब वो बोलती है कि जब लास्ट टाइम अपन जब सिटी की तरफ आ रहे थे तब नामरा मेरे साथ ही चल रही थी, तब उसने बोला था कि थोड़ा सब सही हो जाएगा तब मैं तुम सबके साथ फिर से वो बॉन फायर करना चाहती हूँ। तो शायद वो अभी भी उस टेरेस पे जिंदा है और अभी भी उस टेरेस पे अपन को याद करके बॉन फायर करती हो। तब सियोक बोलता है कि यार मुझे फिर तुम्हारे साथ चलना है और वो नामरा से मिलना है अगर वो जिंदा है तो। ऑन्जो बोलती है कि चल मैं आज रात को वापस जाने वाली हूँ तो तुम मेरे साथ चल लेना। एंड फिर जब रात का टाइम हो जाता है और ऑन्जो उस दीवार के पास जाती है तब वो देखती है देसू, जंगहारी, मिंजे और जो भी उनके बाकी दोस्त थे जो साथ थे जो सेफली आइसोलेटेड प्लेस में आए वो सब भी ऑन्जो के साथ चलने को रेडी थे। जिसमें कि ऑन्जो पहले सियोक पे गुस्सा करती है, मैंने सिर्फ तुम्हें ही बोला था, तुमने बाकी को क्यों बोला? तो वो बोलता है कि सिर्फ मैंने देसू को बोला था। देसू फिर जंगहारी पे इंजाम डालता है, जंगहारी मिंजे पे डालती है, ऐसे करके सब मजाक में लड़ने लगते हैं। देन फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि चलो सब एक साथ चलते। फिर वो सब पहले तो उसी खंडर बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ को देखते काश कोई मिल जाए कि कोई लीचों का जिंदा हो जाए। ऑन्जो इस उम्मीद से जाती है लेकिन वहाँ कुछ मिलता नहीं, बहुत ही बुरी हालतें होती हैं। सारी डेड बॉडीज के ऊपर अजीब सा कुछ वाइट जमा हुआ होता है जिसे देखकर थोड़ा सबको अजीब लगने लगता है। एंड देन फिर वो स्कूल में जाते हैं एंड जब वो स्कूल की बिल्डिंग पे जाते हैं तब उन्हें फाइनली नामरा मिल जाती है जिसमें वो बोलती है ओ तुमने कर दिखाया, तुम तो लोग आ गए, मुझे लगा नहीं था तुम सब मुझे याद रखोगे और आओगे। जिसमें कि सियोक और ऑन्जो नामरा को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर ऑन्जो जाके नामरा के हाथ पकड़ के बोलती है मैंने बहुत मिस किया तुमको। और फिर हम इस 12th एपिसोड का एंडिंग का सीन देखते हैं जिसमें कि नामरा को पता नहीं अचानक से कुछ सुनाई देता है एंड देन वो बोलती है कि मैं थोड़े टाइम में वापस में आती हूँ थोड़ी देर में। एंड देन वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ कूद जाती है एंड देन सब थोड़ा स्माइल करते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे जल्दी से जल्दी 1K हिट करना है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें। और फाइनली हमारी जो ऑल ऑफ अस डेड सीरीज़ है आज एंड हो गई है एंड इसका गाइस लिटरली इसका जो 11th और 12th जो एपिसोड्स थे वो बहुत ही इमोशनल थे। हर आपको सीन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने अपनों से बिछड़ रहा है और बहुत ही रोने वाले सीन्स हैं, बहुत प्यारे सीन्स भी हैं जिसमें कुछ फ्लैशबैक के सीन्स भी दिखाए जाते हैं और बहुत ही इमोशनल सीन्स है। और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इसका जो सेकंड सीज़न है वो भी बनने वाला है। अगर आपको मेरा इस सीज़न का एक्सप्लेनेशन अच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं उसका नेक्स्ट सीज़न भी अगर आएगा तो उसे भी एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप कोई और भी चाहते हो लाइक मैं कोई सीरीज़ या मूवी एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप कमेंट में बताइए। और इतना प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू गाइस, लव यू।